चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जो मुख्यतः बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए 20 शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए और हम लोग देखते हैं आज वर्ल्ड ज्योग्राफी से एशिया महादेश के बारे में 20 वैसे प्रश्न जो आपके परीक्षा के पेपर में छपने वाले हैं या छप चुके हैं। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एशिया महादेश के 20 प्रश्नों का जानकारी लेने में। और यह एशिया महादेश से पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जो होगा वो कल के क्लास में आप लोग को करवाया जाएगा। तो पेन पेपर के साथ एक बार फिर से मैं कहूँगा आप लोग रेडी हो जाइए, वीडियो को अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न एशिया महादेश से वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, एशिया विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ध्यान दीजिएगा, एशिया महादेश है जो विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो यह विश्व के लगभग 30% हिस्सा को अकेले एशिया महादेश घेरता है। महादेश को हम लोग महाद्वीप भी कहते हैं। महादेश को क्या कहते हैं? महाद्वीप भी। और कुल 7 महाद्वीप हैं। वर्ल्ड में कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश कौन है? एशिया है। और अकेले पूरे क्षेत्रफल का एशिया है जो लगभग 30% कवर करता है। विश्व एशिया महादेश में अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कौन होगा तो वो चीन हो जाएगा। ठीक है, एशिया महादेश में सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और सबसे छोटा देश जो हो जाएगा वो मालदीव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मालदीव। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महादेश में सबसे बड़ा देश चीन हो जाएगा और सबसे छोटा मालदीव हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किस देश की सीमा विश्व के सर्वाधिक देशों से मिलती है? किस देश की सीमा विश्व के सर्वाधिक देशों से मिलती है? तो चीन की सीमा 14 देशों से। कितना? 14। तो च से 14, च से चीन। तो चीन का सीमा कितने देशों से सीमा बनाएगा? 14 देशों के साथ। नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, भारत के जो पड़ोसी देश है वो 7 है, तो चीन है जो दुगना, तो 7 दूनी 14। तो चीन है जो सर्वाधिक पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है पूरे वर्ल्ड में। कितने देश के साथ? 14 देश के साथ। अब भारत पूछेगा कितने देशों के साथ? तो 7 देशों के साथ अपनी पड़ोसी सीमा बनाता है या साझा करता है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कौन सा है? एशिया में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कौन है? पैनांग झील है। पैनांग झील जो कि लद्दाख और तिब्बत की सीमा में पड़ जाता है। पैनांग झील एशिया महादेश में सबसे खारे पानी का ऊंचा पर स्थित झील है जो कि कहाँ? लद्दाख और तिब्बत में हो जाएगा। अगला, सबसे अधिक लंबी तटीय सीमा किस महादेश का है? तो एशिया महादेश का। सबसे अधिक लंबी तटीय सीमा पूछेगा कौन महादेश का? एशिया महादेश का। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आपका 2012-13 में पूछा गया था। अगला, एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ रहा कौन सा है? एशिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान या क्षेत्र कौन सा है? मानसीम मेघालय में। मानसीम मेघालय जो कि पूरे वर्ल्ड का, भारत का भी है, एशिया का भी है और वर्ल्ड का भी है। सबसे अधिक वर्षा मानसीम में होता है जो कि मेघालय के अंतर्गत पड़ता है। अगला, एशिया का सबसे गर्म स्थान आपसे पूछ रहा तो जैकोबाबाद जो कि पाकिस्तान में है। एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो जैकोबाबाद है, पाकिस्तान में पड़ता है। अगला सवाल देखा जाए, एशिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? एशिया महादेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पूछ रहा है तो चीन का मंदारिन भाषा। एशिया में सबसे अधिक जो भाषा बोला जाता है कौन है? चीन का मंदारिन भाषा पूरे एशिया में सबसे अधिक बोला जाता है। एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश पूछ रहा कजाकिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है। अगला, एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का या पूरे वर्ल्ड का भी पूछेगा सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है? गोबी जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। चीन और मंगोलिया। एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल पूछेगा गोबी कहाँ पड़ता है? तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर बढ़ता है।
अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, एशिया के किस नदी घाटी क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था? एशिया के किस नदी घाटी क्षेत्र में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था? तो दजला फरात घाटी, दजला फरात घाटी। और आपका हड़प्पा सभ्यता बोलेगा तो वो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा क्योंकि ध्यान दीजिएगा वो एशिया, भारत जो है एशिया महादेश में ही तो आता है, तो हड़प्पा सभ्यता अगर बोलेगा तो सिंधु नदी घाटी, और मेसोपोटामिया सभ्यता बोलेगा तो दजला फरात घाटी, दजला फरात घाटी में विकसित हुआ था। आज का 11वां नंबर सवाल देखा जाए, 11 नंबर प्रश्न, विश्व का लगभग 90% चावल कहाँ उगाया जाता है? तो एशिया में। ध्यान दीजिएगा, विश्व का 90% चावल कहाँ उगाया जाएगा? तो एशिया में। कहेगा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उड़ीसा के कटक में। चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा कहाँ? तो उड़ीसा के कटक में। फिर आपसे क्वेश्चन कर सकता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया? तो वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया। तो बच्चों देखिए ज़्यादा समय नहीं है, मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर आपको ये जो वीडियो है 20 प्रश्न का ये आपको करवाया जा रहा है। तो इतना समय तो आप दे सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए, अपने रिवीजन के लिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। कम से कम ये तो पता चलेगा कि आपका किस लेवल तक तैयारी है और कहाँ तक आपको पहुँचना है। तो ये एक बहुत छोटा समय में आप अच्छा करते हैं और मैं इससे कहूँगा कि आप रेगुलर इसे जरूर करें। ये लंबा वीडियो नहीं है कि आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार मोबाइल के सामने बैठना, बस 10 मिनट आपको खोलना है और आपको एक प्रैक्टिस के रूप में इसको ले लेना है। तो बच्चों एकदम ध्यान रखें, प्रतिदिन आप इसे जरूर देखें, ठीक है। अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो हमें अच्छे और कंटेंट देने का समझे कि ऊर्जा और जुनून प्राप्त होता है। चलिए अगला, एशिया का कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में आता है? एशिया का कौन सा देश दक्षिणी गोलार्ध में आता है? तो इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया है जो कि दक्षिणी गोलार्ध, आप जानते हैं कि पूरा जो विश्व है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ है। तो ऐसे जो एशिया महादेश है सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन इंडोनेशिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। एशिया के उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो काई और लाइकेन। एशिया के उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? काई और लाइकेन। और लाइकेन के बारे में याद रखेंगे, लाइकेन किसका सहजीवी है? तो कवक और शैवाल का। कवक और शैवाल का सहजीवी कौन होगा? लाइकेन होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। काई लाइकेन वनस्पति के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहिएगा? काई और लाइकेन वनस्पति के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहेंगे? टुंड्रा जनजाति कहेंगे। क्या कहेंगे? टुंड्रा जनजाति। काई और लाइकेन वनस्पति के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टुंड्रा जनजाति कहा जाता है। टैगा वनस्पति के दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? टैगा वनस्पति के दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहेंगे? स्टेपीज कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेपीज, जो कि अर्जेंटीना में भी पाया जाता है। अर्जेंटीना, ध्यान दीजिएगा, देश पूछेगा, कहेगा अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहेंगे? स्टेपीज। या टैगा वनस्पति के दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहेंगे? स्टेपीज। और एक इसका कभी कभी ये भी दे देता है आंसर में, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में कौन से घास का विस्तार है? तो स्टेपीज घास का मैदान है। और देश पूछेगा तो अर्जेंटीना, और टैगा वनस्पति के दक्षिण में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहेंगे? स्टेपीज। तो एक ही क्वेश्चन को कई बार से पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। एशिया की किस नदी में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? एशिया की किस नदी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो मैकांग नदी। कौन सी नदी? मैकांग नदी। मैकांग है जो चीन है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, ये कई देशों में बहती है, ठीक है। अगला, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश कौन हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। नेपाल कौन से 2 देशों के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है? नेपाल कौन से 2 देशों के बीच बफर स्टेट के रूप में कार्य करेगा? तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में ये कार्य करता है। अगला, किस पर्वत को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है? किस पर्वत श्रृंखला को नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं? तो मध्य हिमालय को। किसको? मध्य हिमालय को नेपाल में हम लोग किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा।
अगला, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करेगी? तो बेरिंग जल संधि। एशिया और अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि अलग करेगी। एक प्रश्न लास्ट में देखेंगे, एशिया और यूरोप को अलग पूछेगा, कौन करेगा एशिया और यूरोप को? तो यूराल पर्वत के द्वारा एशिया और यूरोप अलग होता है। यूराल पर्वत के द्वारा एशिया और यूरोप अलग हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करेगा कौन सा जल संधि? तो बेरिंग जल संधि। ये दोनों आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों यहाँ पर 20 प्रश्नों की श्रृंखला के रिवीजन को हम लोग समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसे ज़रूर देखे होंगे और इसे दोस्तों के बीच अपने शेयर भी करेंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।